तो धर्म के हिसाब से बना दिया है। आप भी तुम बड़ा कहते हैं कि आप ऊपर जाओगे तो ये सब भी तुम्हारा होगा, तुमको भी काटेगा। ये डराने के लिए कि तुम गलत काम नहीं करोगे, धर्म बना इसलिए कि तुम गलत काम नहीं करोगे। ऐसा तो नहीं हम कहते हैं कि खराब काम करो। हाँ, ये डराने के लिए बंधन बनाया गया, संसार का सिस्टम बनाया गया कि आप एक अच्छे आदमी की तरह से रहोगे, मनुष्य की तरह से रहोगे। अब पशु पक्षी पढ़ नहीं पाते, नहीं तो उनको भी लोग पढ़ाते। और तुम सीखने लायक हो, पढ़ने वाले हो, जानने वाले हो, अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो तुमको पढ़ाया जाता है। तुम जिस चीज़ को ये मानते हो कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, जैसे अगर तुमको काटा जाएगा तो तुमको अच्छा तो नहीं लगेगा कि लगेगा? नहीं लगेगा ना। तुम चाहोगे ना अपनी जान बचाना। उसी तरह से हर प्राणी चाहता है ना, कोई भी प्राणी यह नहीं चाहता है कि उसको कोई काट के खा जाए, मार के खा जाए, है कि नहीं? तो इस आधार पर ही जो आध्यात्मिक व्यक्ति हुए हैं उन्होंने कहा है कि सभी के प्राणों की हिफाजत होनी चाहिए, और जो दूसरे का अतिक्रमण करता है, इस तरह से दूसरे के प्राणों पर घात करता है, इसका मतलब कि वह दोषी है। प्राकृतिक जो न्याय है उसके खिलाफ हो जा रहा है। तो वो बनाया क्यों गया तब? बनाया क्यों गया वो सब? बनाया क्यों गया है? पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसको कि कोई दूसरा जीव नहीं खाता हो। मनुष्य को चींटियाँ नहीं खाती हैं, चूहे नहीं खाते हैं, बाघ नहीं खाएंगे, फिर मनुष्य को बनाया किस लिए गया है? मनुष्य को खिला देना चाहिए सब बाघों को, कुत्तों को, कौवों को, सियार को, सब खा जाएंगे ना, खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे? तो यह एक प्राकृतिक आहार तो है। जितने भी जीव हैं वे किसी न किसी जीव के प्राकृतिक आहार है ना, आहार की एक श्रृंखला है। इस आधार पर वे जब खाते हैं और जीवित रहते हैं, लेकिन कोई चाहता तो नहीं है ना कि इस श्रृंखला में मैं खाने वालों में से रहूं, मुझे कोई खा जाए। ये तो चाहता है कि मैं स्वयं खाऊं किसी को और मुझे कोई नहीं खाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना। यहाँ संतुलन है ना, आप खा रहे हो तो आपको भी कोई खाएगा, ठीक है। इसका एक दूसरा संतुलन भी है, वह यह है कि आप दर्द दोगे तो आपको भी दर्द मिलेगा, समझ गए? और वो ऑटोमेटिक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? बता रहा हूं। आप अगर दर्द देते हो तो आपको भी दर्द मिलेगा, और वो ऑटोमेटिक है। आप खाओगे आपको भी कोई खाएगा, आप नहीं भी खाओगे तो भी आपको कोई खाएगा। बात समझ रहे हो? आपका शरीर भी आपको खाता है, क्योंकि आपके शरीर में भी जितनी आपकी कोशिकाएं हैं उतने ही जीवाणु भी हैं। आपकी जितनी कोशिकाएं हैं उससे ज़्यादा जीवाणु हैं आपके शरीर में, समझ रहे हो? तो अगर आप नहीं भी खाओगे तो भी आपको खाएगा। क्यों? क्योंकि यह प्रक्रिया ही है, समझ रहे हो? लेकिन यह है कि हम किस इरादे से जीते हैं, किस इरादे के साथ। इरादा जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लो मैं चल रहा हूँ और हमारी गाड़ी से टक्कर खा करके कोई मर जाए, हमारा इरादा नहीं था मारने का, लेकिन मर गया, उसको दर्द हुआ, उतना ही दर्द हुआ, लेकिन हमारा इरादा नहीं था दर्द देने का, लेकिन दर्द उसको हुआ, टक्कर लगी। चल रहे हैं, हमारे पैरों तले बहुत सारी चींटियाँ दब गई, मर गई, हाँ उसका जीवन गया, लेकिन हमारा इरादा नहीं था उसे मारने का। इसीलिए शास्त्र में इरादे का बहुत महत्व दिया गया, कानून में भी इरादे का महत्व दिया गया। तुमने अगर मर्डर किया इरादे से तो उसकी सज़ा है। अगर तुमने इरादतन मर्डर नहीं किया, हो गया मर्डर तुमसे, तो उसकी सज़ा नहीं है, बहुत हल्की सी मामूली सी सज़ा है। पास में रहो। तो अगर तुमने किसी को जान से मारा, तुम मार मार के खाते हो, इसका मतलब तुम्हारा इरादा ही है दूसरे को नुकसान पहुंचा करके अपना हित साधने का। तो इस तरह के जो इरादे वाले होते हैं ये दुख को इकट्ठा करते जाते हैं, और वास्तव में जो ट्रांसफ़र होता है ये दुख का होता है, क्योंकि ये बहुत गहरा है दुख। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र जो होगा वो दुख होगा, जन्म दर जन्म जो ट्रांसफ़र होता है वो दुख होता है। तो उसका जो परिणाम बताया गया है तो उसी का परिणाम बताया गया है। जितना दुख तुमने दिया है, इकट्ठा किया है,
दिया है दूसरों को, इसका मतलब उतना तुमने इकट्ठा किया है आपने, और जितना तुमने इकट्ठा किया उसके हिसाब से तुमको परिणाम मिलता है। दुख और दर्द के हिसाब से ही रोग होते हैं, रोग कहीं और से नहीं होते हैं। रोग दुख और दर्द के हिसाब से ही होते हैं। जितना दर्द होता है, जितना दुख होता है, उसके हिसाब से तुम्हारे शरीर में रोग होते हैं। दुख दर्द जितना कम होगा, रोग उतने कम होंगे, उतने कम भयावह होंगे। तो तुम्हारे हित के लिए बताया गया है कि तुम दूसरों को दुख मत दो। अगर तुमने किसी को गाली दी तो तुम ये उम्मीद रखते हो क्या कि वो तुमको गाली नहीं देगा? हो सकता है वो तुमको एक के बदले 4 दे, है ना? तो तुमको दुख मिला ना। तो इस अस्तित्व का यह जो है एक तरह से लॉ है, संविधान है। तुम मारोगे तो उसके बदले तुमको मार मिल सकती है, ज़्यादा चांसेस इसी के हैं। उसका व्यक्तित्व ही यदि बहुत विराट हो कि वो तुम्हारे दुख को अपने में हजम कर जाए, शिव वाला व्यक्तित्व हो, तो बात अलग है कि तुमको उससे तकलीफ नहीं मिलेगी। लेकिन ये अस्तित्व तुमको उसका परिणाम देगी। वह व्यक्ति हो सकता है हजम कर जाए, लेकिन ये अस्तित्व हजम नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ का नियम है। तुमने जिसको मारा वह व्यक्ति हो सकता है कि बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम अगर ये सोचते हो कि मेरा यह कर्म चला गया इसी तरह से हवा में, तो ऐसा नहीं होगा। उसका परिणाम तुमको आकर के ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो घटना घटती है ना, तो वह एक के कारण नहीं घटती है, इसमें सारे जिम्मेवार होते हैं। इसलिए उसका एक प्रभाव तुम्हारे पर आएगा, निश्चित आएगा, परिणाम मिलेगा। उसके जरिए नहीं अगर मिलेगा, किसी और के जरिए मिलेगा। कोई गडरोज आकर के मार के चला जाएगा, हाँ, कोई सांप आकर के काट के चला जाएगा। पता चला ऊपर से पेड़ की डाली टूट गई, माथे पर गिर गई, परिणाम तो आकर के ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि परिणाम नहीं आएगा। कर्म अपना परिणाम दिए बगैर कभी भी नहीं रहता, उसका परिणाम आएगा, वह निश्चित है। ये कर्म की फिलॉसफी है। महाराज जी, एक तो भजन बाय मोबाइल आप सुना दें बच्चों को। क्या इन लोगों को उतना ही भजन मोबाइल के थ्रू सुना दीजिए। हाँ, तो इन लोगों को छुट्टी कर दिया। जो आप अभी बताए हैं ये, हाँ, अभी जो कोई सच जाता रहेगा, वो भूखा आदमी तड़प रहा आएगा, तभी कराएगा मिठाई उठा जाएगा, तो करा कि हम चढ़ाने जा रहे हैं, वो उसे क्यों नहीं देता है, वो चढ़ा देता है, दुनिया रख देता है, फेंक देता है। जो बताए ना, कौन नहीं देता है? भूखा कोई व्यक्ति है और कोई थाली में सजाए हुए भोजन ले जा रहा है, भूखा व्यक्ति को नहीं देगा, भले वो किसी को मंदिर पे बेच देगा। इस तरह ऐसा क्यों होता है? यही तो चढ़ा देगा, लेकिन जो भूखा है उसको नहीं देगा, नहीं। नहीं, तो ये तो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है ना। तुम ये सबके बारे में ऐसा क्यों बोल सकते हो? तुम सबके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। ऐसा तुम सोच सकते हो कि मैं ऐसा नहीं करता, ये तुम अपने बारे में बोल सकते हो। तुम दूसरे के ऊपर कैसे दोष लगा रहे हो कि दूसरा ऐसा नहीं करता है? ठीक है, तुम देखे होगे, तुम सबको देख लिए, संसार में जितने लोग हैं सबको देख लिए। नहीं ना, एक को देखे होगे, 2 को देखे होगे, हाँ, हर एक को नहीं होता है। फिर वहाँ मंदिर में जो चढ़ाता है वह व्यक्ति, तो वो अभी तो कोई खाता ही ना है, उसको भी तो कोई खा ही रहा है। जब भी कोई खा रहा है, भूखा ही खा रहा है। खाया हुआ आदमी नहीं खाता है, इसका पेट भर ही चुका, वो कैसे खाएगा? वो तो खाएगा नहीं, जब खाएगा भूखा ही खाएगा। ये अलग बात हो सकता है कि वह भूखा आदमी खाता है कि वह भूखा आदमी खाता है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि अमुक व्यक्ति भूखा है, वह खा रहा है कि वो एक्स भूखा वो खा रहा है कि वही खा रहा है? भूखा ही खाएगा उसको जब खाएगा। मंदिर में भी ले जाएगा तो वहाँ भी अगर किसी को खिलाएगा तो भूखा ही कोई खाएगा। जो चढ़ा देगा तब ना खाएगा, पहले नहीं खा सकता है। ठीक है, चढ़ा देगा तब खाएगा, वो उसी के लिए, उसी प्रयोजन से वो चल रहा है ना। वह व्यक्ति उसी प्रयोजन से जा रहा है कि मैं चढ़ाऊँगा, उसके बाद ही किसी भूखे को खिलाऊँगा। उसका अपना प्रयोजन है, अपना ध्येय है, वो उसी हिसाब से चल रहा है। उसका विश्वास उसी में है। उसका ये नहीं है कि पहले मैं भोजन करा लूँगा उसके बाद चढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तब तो वो कभी नहीं चढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में भूख कभी ख़त्म नहीं की जा सकती है। बात समझ में आ रही है? इस दुनिया की भूख कभी ख़त्म नहीं की जा सकती है। नहीं सर, हर समय कोई ना कोई भूखा है। दुनिया में अरबों की संख्या है ना, हर समय भूखा है। जब आप ये सोचेंगे कि मैं सबको अगर भोजन दे दूंगा उसके बाद चढ़ाऊंगा, तब तो आप कभी नहीं चढ़ा पाएंगे, क्योंकि भूख आप कभी नहीं मिटा सकते।
आज तक भूख नहीं मिटी लोगों की, तो इसीलिए भूख तो नहीं मिटेगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो वो अपना चढ़ाता है, उसके बाद जो भूखा है उसको देता है। और वैसे लोग को छोड़ो, तुम भूखे को पहले खिला देना। वो तो तुम बहुत अपना एक लक्ष्य बना सकते हो कि भाई मैं भूखे को ही खिला दूंगा, बात खत्म हो गई। वो तुम्हारा अपना लक्ष्य है। लेकिन जिसका वह लक्ष्य है कि नहीं मैं पहले चढ़ाऊंगा तब भूखा को खिलाऊंगा, कौन जानता है रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, कौन जानता है रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या रहेगा कि नहीं रहेगा? वही भूखा जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? चीटी खाएंगे वो भी। हाँ, तो जिंदा रहे नहीं रहे तो जिंदा का उसको कोई टेंडर थोड़ी दे रखा है, कोई टेंडर नहीं दे रखा है ना कि वो व्यक्ति जिंदा रहेगा कि नहीं तुम रहेगा। अपना काम करो बस, उसके छोड़। किसी का तुम जिम्मा नहीं ले सकते ना इस संसार में। तुम्हारा यहाँ तो अरबों खरबों की संख्या में जन्मते रहते हैं हर पल और मरते रहते हैं, समझ रहे हो? आदमी मर रहे हैं, चींटियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पतंगे हैं, पक्षी है, पशु हैं, वनस्पतियाँ हैं, ये जन्म रहे मर रहे हैं। यहाँ तो एक विधान है, ये चल रहा है। इसको ना तुम रोक सकते हो ना इसको तुम और गतिमान बना सकते हो। ये अपने बात समझ में आ गई?